हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी में धूमधाम से हुई। आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन काफी संघर्षशील रहा। आपको मैं ये भी बता दूं, एक घटना आज सारे युवाओं को और जो न्यूज देख रहा वो इस चीज को जरूर सुने कि जो कहानी एनएम न्यूज के बाद जो दिखेगी वो जरूर सुने, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक बैरिस्टर थे, एक वकील थे। और उस कहानी में जो फांसी का को लेकर जो परिवार काफी परेशान था, अपने लड़के को फांसी लगी थी, उसमें कई वकीलों के पास सेठ और सजानी जाते हैं, लेकिन उनकी कोई भी फरियाद नहीं सुनता है क्योंकि लड़के को फांसी लगी थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी तेज बुद्धि थी कि आपको बता दें, जो आज जो संविधान बना है तो फांसी के बाद जज जरूर लिखता है कि फांसी मौत। इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक बाबा अम्बेडकर साहब ने दिया था, वो आपको इस कहानी में जरूर सुने। आप इस कहानी को जयंती पे आपका क्या संदेश देना चाहते हैं सर? समाज के लिए शुभकामनाएं। सब लोग अच्छे लोकतंत्र के साथ रहें, जीवन में अच्छा लोकतंत्र माने, लोकतंत्र का मनमाना इस्तेमाल न करें, करनी सेना टाइप लोकतंत्र न बनाएं। जी सर। जय भीम, जय भारत। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज भारत रत्न महापुरुष बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134 जयंती समारोह में आए हुए सभी नागरिकों को नमो बुद्धाय, जय भीम और मंगल कामना। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती की मंगल कामनाएं। सर आप क्या कहना चाहते हैं इस जयंती से? ऐसा संदेश दीजिए जो आज के युवाओं को काम आए सर। हमारा संदेश ये है कि सभी लोग मैत्रीपूर्ण रहें, करुणा में रहें, दयावान रहें, लड़ाई झगड़ा न रहे, पढ़ाई की ओर ध्यान दें, है ना। यही जय भीम लोगों को चाहिए। संविधान को अंतर्गत सारे कार्य करें। हाँ, संविधान को मैंने बात की है। ठीक है सर, आप कुछ क्या संविधान ही हमारी जान है, संविधान ही हमारी शान है। आज डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के विषय में आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज की नई पीढ़ी को? पहले तो सभी आए हुए सभी लोगों का स्वागत करते हैं और संदेश यही है कि जो बताए हुए बाबा साहब के जो सिद्धांत बने हुए तो उन्हीं पर सबको बताए हुए। देखिए नगर अध्यक्ष जी भी आ गए सर। सर आज नगर में अम्बेडकर जयंती है, उसमें युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस जयंती में? बाबा साहब के बारे में पढ़ें, ज्ञान लें। बाबा साहब ने समाज के सबसे पीछे खड़े व्यक्ति के बारे में सोचा है, संविधान के लिए सोचा, महिलाओं के लिए सोचा, और जो भावना उनकी थी वो दूसरों के कल्याण के लिए थी। उन्होंने अपना जीवन, वो तो एक बड़े परिवार से सब कुछ संपन्न थे, उनके पास योग्यता की नहीं कमी थी, धन की कमी नहीं थी, कुछ नहीं, फिर भी उन्होंने अपने से छोटे नीचे जो सबसे पीछे खड़ा था तबका, उसके बारे में सोचा, उसके उत्थान के बारे में सोचा, और उनको आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा पर जो आज की सरकार कर रही थी, आज से 50 साल पहले उन्होंने सोचा था। वो अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज पूरा नगर, युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई जाति का हो, कोई धर्म का, कोई पार्टी का, कोई पंथ का, सब देश के यशस्वी हमारे भारत रत्न अम्बेडकर जी को श्रद्धासुमन अर्पण आए हैं। मेरा भी ये दूसरा, पहले भारतीय जनता पार्टी के नाते एक टोली आई थी, अब नगर पालिका परिवार आया है, फिर हम लोग संस्थान जाएंगे और वहाँ बाबा साहब को याद करेंगे। जी धन्यवाद। ऐसा दूसरा राउंड है। हाँ। अच्छा, माला खराब नहीं है। बाबा साहब अमर रहे। बाहर खड़े हुए ये इसलिए है पढ़ लिख कर ऐसा बनना है।
उधर थोड़ा लेके उस तरफ। दादी इधर आ जाओ तुम। जय भीम साथियों, दोस्तों, आज एक सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा। बाबा साहब की एक सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है, कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कदम रखा, तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे सभी ने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि यह वही है जो महार जाति का व्यक्ति है और यह आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया है। और बाबा साहब अंदर जाकर अपना ठीहा ढूंढने लगे। सबके पास अपना अपना ठीहा होता है। बैठने के लिए जब बाबा साहब को कोई ठिकाना नहीं मिला और बाबा साहब जब ढूंढ रहे थे, तो जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबा साहब को डोंट कसते हुए बोला, उस बाबा को चिढ़ाते हुए कहा, अबे वो बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने का? तुम कहीं बाहर भी अपना ठिहा लगाओगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उसकी वह स्टार्ट मारने को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उनके बात को बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही कहा। और बाबा साहब एक जगह जाकर अपना ठिहा जमाया और साफ सफाई करके वहां बैठ गए। तब बाबा साहब के पास छोटे मोटे केसे आते रहे और रोजी रोटी चलती रही। हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा, कारोबार बढ़ा। और उसी दौरान एक सेठ और सेठानी जिसका इकलौता बेटा था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वो ना गए हों। जिसके पास भी जाते और जिसको भी फाइल दिखाते, अपने बच्चे की वह मना कर देता है कि आपका बच्चा नहीं बच पाएगा, उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था। उस सेठ ने और सेठ वकील ढूंढता ढूंढता पूरी मुंबई को खंगालता हुआ उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिसके बाहर बाबा साहब बैठे थे। दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे। और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल दिखाई, अपने इकलौते बेटे की फाइल को दिखाई, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं ली। सभी ने इनकार कर दिया और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कानून तो हमारे मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल दिखाएं, लेकिन सबने फाइल देखकर इनकार कर दिया। और उस कचहरी के अंदर जो भी वकील बैठे थे, उसने फिर से टोन कसते हुए बोला, अरे सेठ, तुम्हारा केस वह लड़ेगा जो बाहर बैठा हुआ है। महार जाति का व्यक्ति, वह बहुत विद्वान, वह बहुत पढ़ लिख कर आया है। वह बाबा साहब पर टोन कस रहे थे, दलितों के मसीहा पर टोन कस रहे थे, वह बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे। सेठ मन से रो रहा था। उसे आशा की एक किरण चाहिए थी बस, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत में अटका हुआ था। और जब सेठ ने उस वकील की बात सुना, तो सेठ उसकी बात मानकर वह बाबा साहेब के पास पहुंच गया। बाबा साहेब के चरणों में गिरकर, कहाँ हे बैरिस्टर, हे बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहब ने सेठ से कहा, उठो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या मदद करूंगा तुम्हारा। यह फाइल तुमने कितने ही वकीलों को दिखाया होगा, तुम वहीं जाओ, मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो महार जाति का हूं, मैं इस जाति से हूं। सेठ, आप बहुत बड़े वकीलों को दिखाओ। सेठ ने बाबा साहब की शक्ल देखकर कहा, नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप बचा सकते हो मेरे बच्चे को, वरना पूरी दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चे को नहीं बचा सकता। मैं आपका चेहरा देखकर बता रहा हूं। बाबा साहब, आप मेरी बात मान लीजिए। मैं तो एक बाप, मैं इस पीड़ा को सहन कर लूंगा, लेकिन जो उसकी मां है, जब उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो वह भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से 2 अर्थियां उठेंगी बाबा साहब, 2 अर्थियां उठेंगी। मेरा इकलौता पुत्र है, मेरा इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस है, कौन संभालेगा? क्या करूंगा मैं इसका? जब बाबा साहब ने सुना कि उसकी मां मर जाएगी, तो बाबा साहब को वह बात याद आ गई। जब बाबा साहब छोटे थे, बाबा साहब की माता भीमाबाई ने एक बात कही थी कि भीमा, अगर कभी जरूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े, तो संकोच मत करना, भीमा, संकोच मत करना। और बाबा साहब ने फाइल देखी
और फाइल देखकर बोला, सेठ ये बताओ, इससे पहले ये फाइल किसी और वकील को तो नहीं दिखाई? सेठ ने बोला, हे बैरिस्टर, ये फाइल दिखाई नहीं। मैं इस फाइल पर इतना पैसा खर्च कर दिया कि किसी की आने वाले 3 पीढ़ियां भी कमा नहीं सकती जितना मैं इस फाइल पर खर्च कर दिया है। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, बाबा साहब के चरणों में गिर रहा था, बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। बाबा साहब ने उसकी पीड़ा देखकर कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। और जब बाबा साहब माने केस लड़ने के लिए तो वह सेठ बहुत खुश हुआ। उसने बोला, मुझे यकीन है बाबा साहब, मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत में बस 10 दिन का फासला था, फांसी को बस 10 दिन बचे थे। कचहरी लगी, अदालत लगा, कोर्ट लगा। कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात बोली गई तो जज बोला, अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तब बाबा साहब ने बोला, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सेठ यह सुनकर संकोच में आकर वह सोच रहा था कि उसने बोला था कि मैं तेरे बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन इसने तो कोर्ट में कुछ दलील ही नहीं दे रहा है। बाबा साहब ने तो बोल दिया, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाओ। वह सेठ मन में कह रहा था, अंबेडकर, तुमने अच्छा नहीं किया बैरिस्टर। मैं बड़े आशा के साथ ये फाइल तुम्हारे पास लेकर आया था। मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बता रहा था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। और जब फांसी की सजा जज ने सुना दी और जब उस लड़के को फांसी की सजा देने के लिए लेकर जा रहे थे और उसके गले में अभी फंदा डाला ही गया था कि तभी बाबा साहब ने कहा, बस, अपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत की सजा नहीं दी थी। इस तरह उस लड़के की जान बच गई। देखिए, उनका दिमाग ऐसे थे बाबा साहब अंबेडकर, और उसी दिन से ये करवाई चली आ रही है सजाए मौत। यदि किसी की मौत की सजा देनी होती है तो सजाए मौत कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता कि फांसी की सजा। बाबा साहब ने कहा, बस अपने फांसी दी थी, मौत नहीं। और ये दिमाग देखकर सभी बड़े बड़े वकील जो बाबा साहब पर टोन कसते थे, जो उन्हें नीच बताते थे, महार जाति के बताते थे, वो लोग चुप हो गए। पर हमारे बाबा साहब शरीर की तरह उस बच्चों को छुड़ाकर उस मां के पास ले गए और कहा, ये लो तुम्हारा बच्चा। इस तरह बाबा साहब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और निचले जाति और महिलाओं, मजदूरों को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे संघर्ष लड़े हैं। वह मरते दम तक लोगों के भलाई के ही बारे में सोचते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हैं और उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे द अंबेडकर साहेब YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।